1.5 लाख का मुतालबा हुआ। मौलाना जर्जीस को जर्जीस बनाने वाले जो एक जरिया बने हैं वो वही झारखंड, बिहार और बंगाल की आवाम है, और वही चुटकुले, कहानी, कॉमेडी और इधर उधर की बातें सुन करके हा हा करके मजे लेकर के अवाम वापस चले जाते हैं। आपके मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी कद्र कीजिए। उनसे जो काम होगा वो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बाहर से आए हुए उलमाए किराम से वो काम नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दीनी भाइयों, मौलाना जर्जीस अंसारी मारूफ खतीब व मुकर्रिर के ताल्लुक से इस वक्त सोशल मीडिया में एक तहरीर घूम रही है जो आलमगीर फैजी की तरफ से लिखी गई है। उस तहरीर में क्या है कि मौलाना को एक जलसे में दावत दी गई तो सबसे पहले 1.5 लाख का मुतालबा हुआ, फिर बातचीत करते करते 90,000 में बात तय हुई, 40,000 एडवांस भी दिए गए। मैंने हकीकत को जानने के लिए आलमगीर फैजी जो कि जामिया इस्लामिया फैज आम में मेरे जूनियर थे, मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि ये वाकया बिल्कुल सही है और सही बात मैंने बताई है। बहरहाल मामलात क्या हैं अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इस बात को लेकर के चंद बातें आप आवाम के सामने बताना चाहता हूँ जो इस वक्त हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि मौलाना जर्जीस को जर्जीस बनाने वाले जो एक जरिया बने हैं वो वही झारखंड, बिहार और बंगाल की आवाम है जिन्होंने मौलाना जर्जीस को एक नाम दिया है। लेकिन अगर झारखंड, बिहार, बंगाल वालों से इस तरह अगर आप सलूक करते हैं तो याद रखिए ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी। दूसरी बात यह है कि मौलाना जर्जीस को इस तरह डिमांड करने पर मजबूर किसने किया? जाहिर सी बात है अवाम ही ने उनको इस बात पर मजबूर किया है। तीसरी बात यह है कि क्या मौलाना जर्जीस के अलावा आपका प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता? क्या मौलाना जर्जीस के अलावा प्रोग्राम नहीं हो सकते? हो सकते हैं, अपने जहन को बदलना होगा। झारखंड, बिहार और बंगाल के अवाम ने तो सिर्फ ये समझ लिया है कि मौलाना जर्जीस आएंगे तभी प्रोग्राम कामयाब होगा। मेरे भाई, इस जहनियत को बदलिए। एक से एक उलमा पड़े हुए हैं, एक से एक मदनी उलमा, डॉक्टर उलमा और हिंदुस्तानी मदारिसो जामियात से फारिग तहसील ऐसे ऐसे जबरदस्त पुख्ता इल्म वाले उलमा की लिस्ट हमारे सामने मौजूद है जिनको बुला करके आप जिस मौजू पर चाहे खिताब करवा सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फायदा उठाने का जज्बा होना चाहिए। हमने तो सिर्फ ये समझ लिया है कि बस मौलाना जर्जीस आएंगे और लोगों की एक बड़ी तादाद होगी, जलसा कामयाब हो जाएगा। लोगों की तादाद समझ करके जलसे की कामयाबी को हमने समझ लिया। हालांकि हकीकत बात यह है कि उस जलसे से कितने लोग फायदा उठाते हैं उस जलसे की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील होती है। आप देख लीजिए, रात भर प्रोग्राम चलते हैं, कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोग हक पे आते हैं, कितने लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली होती है। बस रात भर वाहवाही हुई है और वही चुटकुले, कहानी, कॉमेडी और इधर उधर की बातें सुन करके हा हा करके मजे लेकर के अवाम वापस चले जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आखिरी बात मैं आपके सामने बताता हूं, वो ये है कि अगर आप वाकईतन दीन इस्लाम के ताल्लुक से अपने दिल में एक दर्द रखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपके मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी कद्र कीजिए, उनको तरजीह दीजिए। उनसे जो काम होगा वो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बाहर से आए हुए उलमाए किराम से वो काम नहीं हो सकता। जो काम आपके मस्जिद का इमाम करके देंगे। मस्जिद के इमाम सुबह शाम के दुरूस देते हैं, जुमा के खुतबा देते हैं और हफ्तावारी दर्स देते हैं और जो भी आपके मसाइल होते हैं उनका हल वो करते हैं। आप उनको तरजीह दीजिए, उनसे काम लीजिए। देखिए आपके इलाके के, आपके महल्ले की इस्लाह होती है। और जो आपके मकामी उलमाए किराम होते हैं तो मकामी उलमाए किराम को आप तरजीह दीजिए, उनसे काम लीजिए, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या खामी है, वो आपके मकामी उलमा जानते हैं। उनसे अगर आप जुड़ेंगे, एक टीम वर्क की हैसियत से काम करने की कोशिश करेंगे, देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। मैं इस बात का बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि बड़े जलसे नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन उलमा की ऐसी लिस्ट आप तैयार करें जिससे आवाम को फायदा हो। अगर आपकी मस्जिद में 10 ही लोग जो सुनने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले हैं, अगर 10 ही लोग मिल जाएं और उन पर मेहनत हो तो देखिए 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 सैकड़ों तक तादाद पहुंच जाएगी। लेकिन आप ये काम अपने मस्जिद से शुरू करें, छोटे छोटे प्रोग्राम रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا.